हेलो, वेलकम गाइस। चलिए तो आज की रीडिंग देखते हैं। और आज की रीडिंग है, उसका टॉपिक बता देते हैं कि आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो चैनल को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस आने वाले मिलते रहेंगे। और यहाँ पर मेरे व्यूअर्स जो है उनकी योग्यता हम लोग देख रहे हैं कि आपकी योग्यता ठीक है। तो चलिए, मेरे व्यूअर्स की योग्यता। मेरे व्यूअर्स की योग्यता। चलिए अभी और देख लेते हैं हम लोग। मेरे व्यूअर्स की योग्यता, कुछ कार्ड्स। ओके, चलिए तो गाइस, ये रीडिंग शॉर्ट होगी पर देखते हैं कि क्या योग्यताएं निकल कर आती हैं। यस, तो ये रीडिंग सभी के लिए होगी, ठीक है। और जनरल स्पेसिफिक नहीं है, सॉरी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल रीडिंग रहेगी, ठीक। और जिससे रेजोनेट करती है आप देखिए, रेजोनेट करती है तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं, देखने की ज़रूरत ही है। दूसरे वीडियोज़ को आप जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपको हो सकता है कि आपको कुछ सहायता मिल जाए, आपके मतलब की बातें, चीज़ें, कुछ गाइडेंस मिल जाए। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर मेरे व्यूअर्स हैं जो उनकी योग्यता, एबिलिटीज़ क्या है। तो यस, आपके अंदर इस तरह की एबिलिटी है गाइस कि जिसको एक तरीके से बोला जाए तो ये आ, समझ से परे जो बातें होती हैं ना, उन बातों को आप समझ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि चीज़ें कुछ यहाँ पर बहुत जब नहीं दिखती हैं, नज़र नहीं आती हैं एक सामान्य से व्यक्ति को, सामान्य से लोगों को, तो उन बातों में आप डीपली चले जाते हो। आपको चीज़ें समझ में आती है और दिखने लगती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग, आपका जो एनर्जी पावर है वो बहुत अलग है, हटकर है, जो सामान्य लोगों में नहीं होता है, ठीक है। और यस, यहाँ पर आपको बहुत सी बातों का एहसास भी हुआ है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं आपकी लाइफ में जो मैं बोल सकती हूँ कि आपके रिलेशन को लेकर है। और अभी हाल फिलहाल कुछ ही सप्ताह में इन चीज़ों को लेकर ऐसा आपके मन में आया होगा और वो चीज़ निकली होगी, सही निकली होगी। कुछ बातें ऐसी जो हो सकता है किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, विवाद तक का रहा हो, और उस इंट्यूशन या ऐसी एक फीलिंग आई होगी कि यस, यहाँ पर इस तरह से बात है, और आपको कुछ समय बाद पता चला है कि हाँ यस, ये वही है। तो यहाँ पर चीज़ें हैं जो बोल सकते हैं कि आपको थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ बातें ऐसी हैं जो इंट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको बहुत कुछ पहले पता चल गया था, नहीं समझ पाए हैं, बात अलग है, बाद में आप समझे। लेकिन चीज़ जो आपकी योग्यता है कि मेरे व्यूअर्स में क्या योग्यता है, जो दिल और आत्मा से जुड़े हुए हैं मेरे व्यूअर्स, उनकी योग्यता क्या है, यही योग्यता है। आप इतने पावरफुल इंसान हैं जो सामान्य से हटकर होते हैं।
दिव्य शक्तियों से भरे हुए। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि आपकी और योग्यता क्या है गाइस। यहाँ पर आपकी योग्यता है कि आपका जो एक शुरुआती दौर जिसको बोल सकते हैं रिश्तों का, लोगों के बीच में एक ठहराव वाला रिश्ता होता है। किसी से अगर स्टार्ट किया है रिश्ता तो आपका दिल से आत्मा से निभाते हैं, आप रिश्तों के साथ चलते हैं। सामने वाला क्या दे रहा है, कितना दे रहा है, क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, इससे आपको मतलब नहीं। अगर आपका अपना आत्मा का दिल का सच्चा कोई रिश्ता है, चाहे वो सोसाइटी से हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में, चाहे आपके जॉब या बिजनेस में, फैमिली के अंदर हो, आपके अंदर ये चीज़ें हैं, ये जो एबिलिटी है, जो आपकी योग्यता है, वो सबसे हटकर है। ये बोल सकते हैं कि लाइफ में अगर आपने निभाया है तो बहुत शिद्दत के साथ निभाया है, बिना किसी कहते हैं ना लालच के, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के दिया है, तो बिना किसी रीज़न से, बिना किसी कारण के दिया है। लेने के लिए दिया नहीं, पाने के लिए कुछ ऐसा किया नहीं कि आपको वो चीज़ें मिल जानी चाहिए। आपने सोचा कि ये सामने वाले की आज डिमांड है, या फिर आपका साथ, सहयोग, किसी को सपोर्ट, किसी की ऐसी फीलिंग्स, आपने किसी न किसी को इमोशनली, किसी की लाइफ की कोई ऐसी बातें हैं जो अपने दिल और ज़ुबान पर आज तक छुपा कर रखना, बंद ताले के अंदर रखना, यह आपने किया है, कंफर्म है। अगर आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा, अपनी लाइफ की नहीं बोल रही हूँ, आपने किसी और की लाइफ को, किसी और की लाइफ की कहते ना एक जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, जो ऐसा कुछ ख़ास बात जो शायद कहीं और पता नहीं चलनी चाहिए और आपने अपने तक दबा कर रखी, तो आप इस तरह के लोग हैं। आपकी सॉलिड फाउंडेशन है गाइस, ठीक है। सॉलिड फाउंडेशन किसकी? कर्मा की। कर्मा की जो फाउंडेशन रहती है बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, बहुत अपने आप में ना हिलने वाली होती है। परेशानियों को झेल जाएंगे, लेकिन आप अपने से गलत नहीं करेंगे, गलत होने नहीं देंगे, गलत देख नहीं सकते, गलत सुन नहीं सकते, गलत कर नहीं सकते, अपने आप में झेल लेना। ठीक है, सामने वाला आपसे मतलब से जुड़ेगा, लेने के लिए जुड़ेगा, आपके साथ विश्वासघात करने के लिए जुड़ेगा, बट आपको वो चीज़ें बाद में रियलाइज़ होगी। लेकिन आप अपने से इन चीज़ों के लिए किसी भी तरह का कहते हैं ना गलत काम करना नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका रीज़न है क्योंकि आपके अंदर किसी भी चीज़ का डर और भय नहीं है। एक फाउंडेशन, एक नींव जो होती ना आत्मा की, बहुत परफेक्ट है, बहुत सॉलिड है, वो नहीं डरती किसी से, क्योंकि जब गलत किया नहीं, जो गलत होते नहीं है, तो वो डरते भी नहीं है। आपने देना सीखा, आपने करना सीखा, आपने बताना सीखा, आपने संभालना सीखा, आपने संवारना सीखा है। इस वजह से आप बहुत बड़े हो सकता है कि आप अच्छी खासी पोस्ट में भी हैं, कुछ ऐसे अपने काम के एक कहते हैं ना खुद ही देखभाल करने वाले आर्मी में, या फिर बोल सकते हैं दूसरों को गाइड करने वाले, रास्ता दिखाने वाले, खुद अपना कर्म करने वाले, दूसरों से मांगने वाले नहीं, दूसरों को करने वाले में से हैं, देने वालों में से हैं। और अगर नहीं है ना गाइस, तो यकीन रखिए आपने दिया है, ये कन्फर्म है, चाहे वो रिश्ते में ही दिया है क्यों, और उस रिश्ते से आपको कुछ ना मिला हो, पर दिया है, देने वाले आप हैं। ठीक है, और आज नहीं तो कल आपको इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, मिल भी रहा है गाइस। आने वाला टाइम बहुत अच्छा है आपका। यहाँ पर ये चीज़ें हैं, आप में से मेरे जो व्यूअर्स हैं, आपका रिलेशन, जिसकी पावर, जिसकी एनर्जी, जिसकी ऊर्जा, आपने किसी एक के साथ रिश्ते नहीं, हर रिश्तों में हो सकता है थोड़ा थोड़ा सा ही सही सबक सीखा है, टुकड़ों टुकड़ों में ही सही, एक साथ सारी चीज़ें नहीं सीखी। ज़िंदगी का एक पार्ट, एक लेसन जो आपने पढ़ा है ना, वो कड़वाहट में पढ़ा है। जो देखा है वो शायद चालाकी करने वालों की नज़रों से नहीं देखा, आपने अपनी नज़रों से देखा है उसको, एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद देखा है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? जो हुआ वो तुरंत नहीं समझे आप, एक लंबे समय के बाद जो टुकड़े टुकड़े में आते रहे, कार्मिक्स आते रहे, एनिमीज़ आते रहे, गलत लोग आते रहे, गलत जो कहना चाहिए सही आत्माएं नहीं थी, उनसे आप जुड़े हैं, अलग अलग तरह का पार्ट सीखा है आपने, तरीके सीखे हैं, पावरफुल एनर्जी है, इसलिए आप कर गए।
जो पावरफुल एनर्जी होती है गाइस, उनको प्रोटेक्शन ऑलरेडी गॉड से मिला होता है, कई जन्मों का प्रोटेक्शन होता है। इतनी पावरफुल ऑरा एनर्जी, इतना प्यार करने वाले, इतने गुड लुकिंग, इतने प्यारे, इतने मासूम से दिल और आत्मा वाले लोग हैं आप। ये ऐसे ही पावर किसी के पास नहीं आ जाती है। आप उनमें से हैं, वो सितारे हैं जो आने वाले टाइम पर शायद हो सकता है कुछ लोगों की नज़रों में आप बेवकूफ़ हो, कुछ ना करने वाले हो, कुछ इतना अचीवमेंट ना किया हो लाइफ में, लेकिन करेंगे ज़रूर, पाएंगे ज़रूर और लोगों की नज़रों में चढ़ेंगे ज़रूर। वही लोग जिन्होंने उतारा है वही आपको सलाम करेंगे दूर से, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं, ये पावरफुल एनर्जी, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइस। अच्छा, इन चीज़ों से अभी मैं ये इनको रीड कर दूँ, फिर और भी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को लेकर मैं बताऊँगी। और यहाँ पर है कि आप में से कि आपकी योग्यता क्या है मेरे व्यूअर्स की, और योग्यता ये है कि आप काम करने में बहुत पावरफुल है, सक्षम है। जैसा होता है ना एक इंसान की मतलब जोश होना, पावर होना, गिरने के बाद भी आप इस टाइप के इंसान हैं कि ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, उस तरह की एक जो एनर्जी चलती है ना। हाँ ज़रूर है, कुछ लोगों ने रोका है, करने नहीं दिया, आपके काम में काम को रोक दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, आपकी एबिलिटीज़ को, आपकी योग्यता को। बट योग्यता तो कहते रहे कि योग्यता के लिए किसी एक मापदंड की ज़रूरत नहीं होती है। आपका जो इनका मापदंड हो सकता है रोकने वालों का कि ये अब रोको, अब रोको, यहाँ तक रोको, ये नहीं करने देना है, ऐसा नहीं करने देना है। बट आपका मापदंड है, जो आपका क्राइटेरिया है ना, वो सक्सेस का क्राइटेरिया ना, वो अनलिमिटेड है। उसको कुछ किसी शब्द में भी नहीं रोक सकते, यहाँ यकीन रखना। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। इसके साथ आपकी जो चीज़ें हैं लाइफ में वो आ रही हैं, तो वो जो गलत आई हैं वो ख़त्म हो रही हैं, जा रही हैं, चली जा रही हैं। और जो नहीं जा रही हो, गॉड उनको पटक कर, मार कर निकाल देगा। चाहे वो बुरी परिस्थिति हो, बुरे लोग हों, चाहे आपके बुरे समय हो, वो बुरा टाइम भी आपका जा रहा है गाइज। ये आपकी योग्यता है। योग्यता किस वजह से आता है? हमारी बॉडी से, हमारी आत्मा से, हमारी कहते हैं ना पंच तत्वों से। इन चीज़ों को जिसने समझ लिया उसके ने ज़िंदगी का बहुत बड़ा रास्ता तय कर लेता है। हालांकि आप उनमें से ही कि आपको इन चीज़ों की गहराई से नहीं पता है, लेकिन आपकी जो एक मासूमियत थी ना, आपका जो प्योर प्यारा सा दिल था ना, जो आपका ऑरा, जो आपकी एनर्जी थी ना, वो कड़वाहट से भरी हुई तो थी, लेकिन अंदर से जो छोटा सा बच्चा बैठा था, जो एक प्योर सोल बैठी हुई थी ना, उसने कभी गलत चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं किया, ना किया था, ना करेगा आगे। यकीन रखो मेरी बातों पर। जो आपको आगे ले जा रहा है, आपके रास्ते खोल रहे हैं ना, आपकी इसी मासूमियत, इसी प्यारेपन से, इसी सुंदरता के साथ। बहुत अलग सोल हो आप। आपकी ये योग्यता बोले क्या, अगर ये बोले कि ऊपर वाले ने एक योग्यता के रूप में प्यारा सा मासूम से जो एक सुंदर सी प्योर सोल भेज दिए ना, और वो जो बहुत ही अलग है, जो लोगों में नहीं है, जो हटकर है आप में, तो वही चीज़ है, ये आपकी योग्यता ही है, ऊपर वाले ने ऐड कर दी है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास इतने एनर्जेटिक हैं आप लोग, इतने आपकी योग्यता में है ये चीज़ें, इतने एनर्जेटिक हैं कि कोई तत्व, कोई चीज़ कुछ ऐसी है जो ऊपर वाले ने आपके अंदर एक्स्ट्रा भर दी है। कहते ना कि चीज़ों को डाल देना अलग से, कि ये बंदा या बंदी अलग ही ज़िंदगी जिएगा, अलग ही कारनामे करेगा, अलग ही लोगों में दिखेगा, अलग ही बातें होंगी इनकी ज़िंदगी में। अगर आपकी बातें भी होंगी ना कड़वाहट से भरी, तो यकीन मानो कि आप बहुत कुछ खास है, तभी वहाँ कड़वाहट है। आप बहुत अलग हैं, तभी लोग तारीफ़ कर रहे हैं आपकी। बहुत अलग हैं, तभी आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ये ऊपर वाला सब करवाता है गाइस। यहाँ पर अगर मैं और चीज़ें बोलूँ कि आपके पेशेंस, ये सबसे बड़ी आपकी एबिलिटी, योग्यता है। ज़िंदगी में धैर्य, हर काम में धैर्य, हर बात में धैर्य, पेशेंस, और ऊपर वाले का एक डिवाइन टाइम के जो कहते हैं ना सुप्रीम पावर का क्या होगा उसका डिसीज़न, इस पर आप काफ़ी हद तक चलते भी हैं। और जब नहीं चले हैं तो आपके साथ पावर चली है,
समझ रहे हो? जब आपने ऊपर वाले को, नहीं हो सकता है क्रोध और गुस्सा यहाँ पर दिख रहा है मुझे, जब ऐसी परिस्थिति आई, क्रोध आया, गुस्सा आया, एनिमीज़ आया आपकी लाइफ में, तब आपने भी बराबरी से उनका डट कर सामना किया, तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपकी क्या हुई, लो हुई, गिरी। पर आपकी जो चीज़ें थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको अलग ही सोल बनाया, तो उस सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी न किसी को, अपने गणों को तो भेजेगा। देवी देवताओं के साथ उनके गण चलते हैं, तो वो जो है ना, एंजल्स आपके साथ लग गए। एंजल्स ने क्या किया, आपको पकड़ लिया, आपको सेव करते रहे, और चीज़ें आपके अंदर जो थी, अलग तरह की बातें, अलग तरह की सोच, अलग तरह के काम, अलग तरह का नज़रिया, जो राइट वे पे जाता है, जो राइट सुनता है और सुनाता भी है, सही रास्ते में जाता है, सही कर्म करता है, गलत नहीं किया, गलत का साथ नहीं दिया, गलत बोला नहीं, गलत बातें नहीं की। रिप्लाई करना एक चीज़ अलग होती है, बट पावर, एनर्जी को आपने बूस्ट रखा, एनर्जी से लोगों को मारा है, एनर्जी से पटका है, और आगे भी यही होगा गाइस। और यहाँ पर इतने एनर्जेटिक है कि यस, मुझे दिखता है कि देखिए एनर्जी बताती है काफ़ी चीज़ें, घूमना फिरना पसंद करना, एक एनर्जी लेवल पर अपने काम को करना, हर चीज़ के लिए, किसी के लिए अच्छा सोचना, अच्छा मैसेज करना, अच्छी बातें बोलना, अच्छी चीज़ें देना, जो किसी की आत्मा को, दिल को खुशी से भर देता है। अगर आपका एक जगह से दूसरी जगह भी गए, आपको अच्छा गाइस, कुछ समय पहले तक ये भी है कि आपको मैसेज मिला है जो आपको काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करता, आपके फेवर में है, गलत मैसेज नहीं है। चीज़ें यहाँ पर अच्छा ये भी देखा जाए कि अब इन चीज़ों का मैं रीडिंग का अगर पूरा मैं बताऊँ, तो इमोशनली अगर टूटे थे तो आपको बहुत अच्छा सा एक प्यारा सा मैसेज भी मिलेगा, रिश्ते आपके बनेंगे जो दिल से, आत्मा से जुड़े हैं, फालतू लोगों से नहीं, एनिमीज से नहीं, एनिमीज तो ख़त्म होंगी, ठीक है, बर्बाद हो रहे हैं। और यहाँ पर चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ में एक पावरफुल ऐसी जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी, जो थर्ड पार्टी के रूप में थी, वो काफ़ी अपने आप को डिफीटेड महसूस करेगी, हारा हुआ महसूस करेगी, क्योंकि उनके काम नहीं बन रहे, उनके कर्मा उनके बिगड़ रहे हैं, कर्मा की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ पर मैं बोलूँ कि आपके बोलने की जो कम्युनिकेशन है, आपसे किसी न किसी से, ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी, बातें होंगी, जानकारी ली और दी जाएंगी, जिससे कि आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा ऊर्जा, उन्नति का एक रास्ता मिलना, सोचने समझने का नया तरीका मिलना, कोई काम बनना, ये पक्का होगा, कन्फर्म होगा। ये आपकी योग्यता की वजह से होगा, किसी और की वजह से नहीं गाइस। माध्यम कोई भी हो सकता है, निमित्त कोई भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी तो आपकी है ना, सोल तो आप हैं ना। तो ऐसी प्यारी आत्मा, बहुत अच्छे हैं आप। और यहाँ पर चीज़ें हैं कि शत्रुता आपके रिलेशन से, आपकी पर्सनल लाइफ से, आपके प्यार भरे रिश्तों से ख़त्म होगी। एनर्जी लेवल बहुत हाई है, भस्म करने वाली, ख़त्म करने वाली एनर्जी है। चीज़ों को, जो निगेटिविटी है, निगेटिव ऊर्जा है, उसको अपने आसपास आने भी नहीं देगी। ये कन्फर्म है, लिख कर रख लो। इस एनर्जीज चेंज होती है गाइस। 1 वीक तक तो आपको बहुत ज़्यादा इतना अच्छा फील होगा, ये मैं लिख के दे रही हूँ। 1 वीक तक की एनर्जी को मैं लिख करके दे रही हूँ, बहुत अच्छा फील, आगे भी फील करेंगे। बट वह ये चीज़ें जो होती हैं गाइस, ये सब कुछ होती है, डिपेंड करता है आपकी सोच पर, आपके कर्म पर, आपकी चीज़ों पर, आपके एक्शन और रिएक्शन पर। यहाँ पर है कि आपके, हो सकता है कि आपकी सोसाइटी में से कुछ लोग हों, डेविल हों, एनिमीज़ हों, कुछ इस तरह के गंदे लोग होंगे, तो उनको एक नया रास्ता मिलेगा, और अगर वो रास्ते पर चले तब तो वो संभल जाएंगे, अदरवाइज़ वो यहाँ ख़त्म है। ये देखिए, ये ख़त्म होता है, स्टॉर्म वार्निंग। तो वार्निंग तो इनको मिल रही है, बट ये समझ नहीं रहे हैं। तो चीज़ें आपकी लाइफ से जाने वाली है, ये चीज़ें बहुत जल्द ख़त्म होगी, ठीक है। एनवी देख रहे हैं, ये हैं सोसाइटी से ही, आपके आसपास के ही लोग हैं, जानकार लोग हैं। तो ये चीज़ें हैं, उनको वार्निंग मिलेगी, ऊपर वाला वार्न कर रहा है उनको, कई चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, बट वो समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो ये आपकी योग्यता की वजह से हो रही गाइस। बहुत अच्छे हैं आप, ऐसे ही चलते रहिए। धैर्य और पेशेंस आपके अंदर और एक अलग तरह की एनर्जी आएगी आपकी लाइफ में। और यहाँ पर मैं अगर बोलूँ तो यस, रिलेशन आपका बढ़ेगा, रिश्ते आपके बढ़ेंगे,
चाहे वो किसी से भी हो, रिश्ता प्यार का, दिल का, अच्छे लोगों से रिश्ता बनेगा, अच्छे लोग ही आपसे जुड़ेंगे, चाहे वो बंदा या बंदी एक या दो ही हो, बट जुड़ेगा, ये तो कन्फर्म है। अब मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपके अंदर ये एनर्जी क्यों, हमारी बॉडी में आपने सुना होगा ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ होती हैं। बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी जिससे आपको इजी वे पर समझ में आ जाए। तो जो सुषुम्ना होती है, सॉरी, वो मेन होती है, जिसको कहते हैं ना सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है, हमारे जीवन को चलाने वाली सबसे पॉजिटिव एनर्जी या नाड़ी, जिसके अंदर ऊर्जा हमारी बॉडी को संतुलित करके पूरी बॉडी को अच्छी तरीके से चलाती, हमको बहुत सी चीज़ों का ज्ञान और नॉलेज देते हैं, जो अलग ही नॉलेज होता है, अलग ही ज्ञान होता है इस दुनिया से हटकर, समझ गए हैं। मतलब अपने आप में बैलेंसिंग करना, अपनी जो होती है सोचने समझने की शक्तियाँ, वो आपको अपने आप ही मिलती हैं, समझ में आने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोले कि आध्यात्मिक शक्ति एक तरीके से बोले, अगर उस चीज़ पर आ जाएं तो वो चीज़ें आपके अंदर स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन हमारी बॉडी में जो रहती है ईडा और पिंगला, अब पिंगला जो रहता है इसको कोई मेल बोलता है, कोई बोलता सूर्य नाड़ी बोलता है, ईडा को चंद्र नाड़ी बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं, अलग अलग तरीके से लोग जानते हैं, समझते हैं। कोई गर्म बॉडी बोलता है, कोई उसको जो ईडा रहती है उसको क्या बोल देते हैं कि ठंडी बॉडी वाला। ठीक है, तो ये गर्म और ठंड बॉडी और ये मेल फीमेल और जो सूर्य चंद्र नाड़ी है, इनके हिसाब से हमारी बॉडी वर्क करती है। बीमारी भी हमें होती है और इसके हिसाब से हमारे काम भी बनते हैं और काम बिगड़ते भी हैं। अब आप समझ लो, आपकी मेन मुद्दे की बात बोल दें, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि आपके अंदर एनर्जी लेवल जो है ना, जो बढ़ जाता है जब, तो राइट नॉस्ट्रिल से जब आप सांस, मतलब जैसे आपकी चलती है ज़्यादा वायु प्राण चलते हैं, तो उस वक्त अगर हम कोई काम करने जाते हैं, करते हैं, तो आप यकीन मानो, और उसमें भी आपका अगर वाटर एलिमेंट यहाँ पर है, आप में है वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट, अगर ये 2 चीज़ें मिल जाती हैं तो आप यकीन मानो कि सक्सेस और सफलता आपके चरण चूमती है। तो यहाँ पर बहुत हद तक मैंने ये बोलूँगी कि आपका जो तीनों नाड़ियों में से कुछ लोगों का यहाँ पर चंद्र नाड़ी पर चल रहे हैं, मतलब मेल जो होता है ना फंक्शन आपके बॉडी में एनर्जी का, वो है, और इसकी वजह से आप एनर्जी काफ़ी फील करते हो, लो हो जाते हो, लेकिन फिर भी उठ जाते हो। जब ईडा वर्क करती है तो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से थोड़ा सा लो फील होता होगा। अच्छा, जो बॉडी आपकी, जैसे कुछ लोग हैं ऐसे, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आउट ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं, तो आप ऐसी जगह में रहते हैं कि बहुत ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा, या आप ऐसी जगह में रहते कि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपको मैं बता दूं कि बॉडी में जो इम्बैलेंस पैदा होता है ना, अगर आपकी बॉडी में किसी तरह की बीमारी पैदा होती है तो बहुत ज़्यादा ठंडा और गर्म, आयुर्वेद में तो इन्हीं चीज़ों का काफ़ी नाड़ी का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इनका जो है पिंगला नाड़ी और ईडा पिंगला और सुषुम्ना, इन जब तीनों का शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब सामंजस्य बैठ जाता है ना, तो हर इंसान एक उसके लाइफ में हर तरीके की बैलेंसिंग आने लगती है, हेल्थ अच्छी होने लगती है। पूरा सुषुम्ना से काम करे, इससे पिंगला से काम करेगा तो बॉडी गर्म रहेगी, थोड़ा सा मतलब चीज़ें वो रहेगी, लेकिन काम बनते भी हैं। और पिंगला से रहेगा तो पिंगला से ही वर्क करेगा, तो ये चीज़ चेंज होती है हमारी बॉडी में, क्योंकि बॉडी को चलाना है, पंच तत्वों का काम ही रहता है, बॉडी चलती रहती है, तो इनका वो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है और इनका काम भी चेंज होता है। कभी ईडा वर्क कर रही होती, कभी पिंगला, श्वास तंत्र जिसको बोलते हैं ना, हमारा सांस लेफ्ट और राइट से, एक सूर्य नाड़ी होती है, एक चंद्र नाड़ी होती है। नाड़ी का मतलब कोई नस नहीं है, नस से मतलब नहीं है, यहाँ पर चीज़ें हैं आपकी बॉडी को एक तत्व, पंच तत्वों के साथ बैलेंस करके हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है, इनके माध्यम से हमारे काम बन रहे होते हैं। अगर आपका कोई काम बन गया तो डेफिनेटली आप समझ लो कि यहाँ पर आपकी जो चीज़ें हैं वो बैलेंस है और काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी होती हैं। ठीक है, अब
और बोला जाए कि हमारे जो ब्रेन रहता है उसका जो लेफ़्ट साइड रहता है वो ज़्यादातर किससे होता है, पिंगला नाड़ी से रिलेटेड होता है। पिंगला नाड़ी का वर्क, इसलिए एनर्जी लेवल आपके अंदर ज़्यादा है। अगर आप शत्रुता तो भी करोगे तो बहुत एनर्जी के साथ करोगे, और अपनी एनर्जी पर आ जाओगे तो देवता बन जाओगे, और दिव्य दृष्टियों के साथ काम करोगे और शत्रु को परास्त खत्म कर दोगे। और यहाँ पर धैर्य और पेशेंस, सुषुम्ना जब होती है, वर्क करती है, तो धैर्य और पेशेंस नाम की चीज़ हो जाती है, मतलब एक लेवल ही ऊपर हो जाता है। तब आप समझो कि अध्यात्म से इंसान ज़्यादा जुड़ने लगता है, चीज़ें कुछ पारलौकिक शक्तियाँ आपके साथ काम करने लगती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ अगर मैं बोलूँ कि यस, दुनिया को आप एक जगह से बैठ कर के काफ़ी चीज़ों को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं। तो अभी जो है आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जो था, तो बॉडी पर थोड़ा सा ये जो आप एनर्जेटिक जो फील करते हैं ना, आपके काम जो बन रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा मैंने बताया गाइज। उसका देखिए, हर सब्जेक्ट का विषय बहुत बड़ा होता है। अब थोड़े देर में तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन मेरे से जितना हुआ मैंने चीज़ें समझाई कि अगर आपकी लाइफ में कोई काम अभी बना है और बन रहा है तो काफ़ी हद तक बैलेंसिंग है चीज़ें, बॉडी आपकी अच्छी वर्क कर रही है, एनर्जी, जिसमें एनर्जी बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय। तो ये थी रीडिंग। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एबिलिटीज़, योग्यता जो ऊपर वाले ने देकर भेजी है, और कुछ आपके कर्मा से आपने क्रिएट की है। बाय बाय।